वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन सॉल्व किया था और उससे पहले हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में एचडी किया था। ठीक है, अब हम आई होप अब यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो अब हम फ्रैक्शंस में जो हमारा टॉपिक होगा वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का होगा। तो आज हम इन फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि हम इन फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो टू मल्टीप्लाई वन फ्रैक्शन बाय अनदर वी मल्टीप्लाइड द न्यूमरेटर टुगेदर टू गेट द न्यूमरेटर ऑफ द प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाइड द डिनोमिनेटर टुगेदर टू गेट डिनोमिनेटर ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, देखिए अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं a बाई बी और c बाई डी, और अगर हमें इनको मल्टीप्लाई करना है तो आपसे ये क्या कह रहा है, इन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इनको सॉल्व कर दो, तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। ये आपका इन दो लाइंस में लिखा गया है। फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ मैं आपको। देखिए, टू मल्टीप्लाई वन फ्रैक्शन बाय अनदर वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर टुगेदर टू गेट द न्यूमरेटर ऑफ द प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स टुगेदर टू गेट द डिनोमिनेटर ऑफ द प्रोडक्ट। thus if a by b and c by d are two fractions then a by b multiplied by c by d is equal to a into c divided by b into d। तो आपका देखिए फाइनली राइट किया गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और जो आपका आ रहा है वो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस मिल जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस, अगर आपके पास ये कहा जाए कि आपके पास दो फ्रैक्शंस a बाई बी और c बाई डी हैं, और अगर आप इनको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर को साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट होगा। अब इस पर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके ये देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट देम इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूस करना है फ्रैक्शंस को। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा नंबर होगा जो कॉमन होगा, तो उनसे इनको क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है। उसके बाद आपको इनको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो एक क्वेश्चन से भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला जो आपका एग्जांपल है 5 मल्टीप्लाइड बाई 4/9, दूसरा आपका 3 होल 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 15, ऐसे करके देखिए आपका तीसरा और ये आपका चौथा। तो देखिए फर्स्ट वाला मैं सॉल्व करता हूँ आपका यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला देखिए क्या है, 5 × 4/9। ठीक है, अब देखिए इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 कुछ नहीं है तो बाई 1। अब आप इस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ 5 × 4 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो 5 × 4 ये 20 और ये आपका 9। इनमें से देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है तो ये आपका 20/9 ही आंसर रहेगा। फिर भी आपको कह रहा है किस में करना है, आपको मिक्स फ्रैक्शन, तो आपको इस 20 को 9 से डिवाइड करना है, तो ये आएगा 2, 18 और ये आपका 2। लिखने के लिए सबसे पहले आपका क्वोशेंट, तो 20/9 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 होल, फिर आपका रिमाइंडर ऊपर और फिर आपका ये 9। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा 2 होल 2/9। ठीक है, 20/9 भी आपका आंसर सही है। बस इसमें इसने आपको कहा है कि आपको मिक्स में लिखना है तो आपको मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए दूसरा देखिए, 3 होल 1/6, 3 होल 1/6, इसमें आप मल्टीप्लाई करें 15 से। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है उसको प्रॉपर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। इसके लिए तो 6 × 3 18 + 1 19, तो ये हो जाएगा आपका 19/6 ×
15, इसका कुछ नहीं है तो 1। अब आप इसके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। अब देखिए इसमें से कुछ कट रहा है, ये 3 2 जा 6 जो कट रहा है मैं उसको कलर चेंज कराऊँ, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब देखिए कुछ भी नहीं कर रहा है तो 19 × 5 95 और नीचे आपका 2 × 1 2, ठीक है, ये आ गया। अब आपको इसको मिक्स में करना है तो इसको 95 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 2 4 8 1 5 और 2 7, तो ये आपका 14 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1 रिमाइंडर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 47 होल 1/2 और ये आपका आंसर हो जाएगा, या फिर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। सो इसी तरीके से आपका ये देखिए थर्ड वाला भी है 16 होल 3/4, तो ये देखिए आपका 16 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप। देखिए 16 × 3/4 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर। अब देखिए ये कट रहा है 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो ये आपका हो जाएगा 4 × 3 और नीचे आपका कुछ नहीं 1 है तो आपका 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होगा तो आप उसको मिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आपका जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट देखिए आपका क्या है, फर्स्ट एग्जांपल का लास्ट 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 होल 1/3, तो 7 मल्टीप्लाइड ये जो आपका मिक्स है इसको आप प्रॉपर इम्प्रॉपर 6 × 3 18 + 1 19/3, ठीक है। तो ये आपका सिंप्लीफाई नहीं होगा तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ 7 × 19/3 1 × 3, ये 1 है आपका। अब ये देखिए 1337/3 और इसको आप कन्वर्ट करेंगे 44 होल 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2, सिंप्लीफाई। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई मतलब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। फाइनल में आप पहले आप कट कर दीजिए जो आपका कट रहा है, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट वाले के साथ क्या हो रहा है, मैं सॉल्व करता हूँ इसको फर्स्ट वाला। तो देखिए आपका फर्स्ट वाला ये है 27/4 मल्टीप्लाइड बाई 8/15 मल्टीप्लाइड बाई 10/3, ये है, ठीक है। अब देखिए पहले 4 से जो कट रहा है वो आपको देखने पे ही पता चल जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक। अब ये 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, ये देखिए 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। अब देखिए नीचे अब आपका इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो अब देखिए ये ऊपर क्या बच गया, 3 × 2 × 2 बाई 1 × 1 × 1, तो 1 × 1 से कोई मतलब नहीं होता है। 3 × 2 6 × 2 12, 12/1 मतलब 12 भी होता है, तो ये आपका सिंपलेस्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी ऐसे आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करके राइट करना, ना कि आप इसको 27 मल्टीप्लाइड 8 मल्टीप्लाइड 10 कर दीजिए और फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करना आपको सिंप्लीफाई। चलिए सेकेंड वाला देख लेते हैं। फर्स्ट वाला तो हो ही गया आपका, सेकेंड वाला 3 होल 3/4, ये है ना, ये सब आपके मिक्स फ्रैक्शन हैं। तो सबसे पहले आप इन मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, प्रॉपर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 देखो पहले को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, 4 × 3 12, 12 + 3 15, तो पहला हो जाएगा 15/4 मल्टीप्लाई करिए। 7 × 3 21 + 4 25/7 और ये थर्ड वाला देखिए 5 1 जा 5 + 2 7/5, ये हो गया। अब आप देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए सिंप्लीफाई करने के, 7 से 7 गया, ठीक है। 5 1 जा 1 और 5 5 जाएगा तो 25। अब देखिए और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, तो नहीं हो सकता, तो 15 × 5 और डिवाइडेड बाई 4 ओनली, तो ये हो जाएगा आपका 75/4। अब आप इस 75 को 4 से डिवाइड करिए, तो 4 1 जा 4, ये 3 हो गया और 5 हो गया, 4 8 32 हो जाएगा, तो 3 आपका रिमाइंडर लिखने के लिए 18 आपका जो क्वोशेंट आया, ऊपर आपका जो रिमाइंडर है, नीचे आपने जिससे डिवाइड किया था
तो ये आपका आंसर आ रहा है। अब देखिए आपका यही आंसर यहाँ पे भी आया है। सो आप चेक कर सकते हैं इन मल्टीप्लिकेशंस को। तो पहले वाला देखिए ये था और दूसरा वाला आपका ये था, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपका मल्टीप्लिकेशन का रूल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में ही आपका ऑफ का ऑपरेटर आता है। तो कहीं मतलब अगर लिखा हो ऑफ तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये देखिए कैसे हम परफॉर्म करते हैं, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। तो ऑफ का क्या यूज़ होता है फ्रैक्शन का, तो देखिए ऑब्जर्व द एडजेसेंट फिगर। आप देखिए ये फिगर देखिए फिगर 1, ठीक है। एक फिगर आपका कलर्ड है, दूसरा आपका ब्लैंक है। देयर आर टू एग्जैक्टली सिमिलर स्क्वायर्स, ठीक है। ईच साइडेड पोर्शन रिप्रेजेंट 1/2 ऑफ स्क्वायर, दैट इज 1/2 ऑफ 1, ठीक है। बोथ द साइडेड पोर्शन टुगेदर विल रिप्रेजेंट 1/2 ऑफ 2। अब देखिए इसका मतलब ये आपका स्क्वायर फिगर है, ये वाला पूरा ये आपका स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। इसमें देखिए ये कलर्ड है और ये अनकलर्ड है, ठीक है। अभी आपका देखिए ये 1/कलरफुल है 1/2 को, और ब्लैंक वाला भी 1/2 को। तो ये देखिए एक ही फिगर है तो 1/2 ऑफ 1 इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ये है एक ये है, तो 1/2 ऑफ 2। दो देखिए यहाँ इन दोनों में 2 कलर्ड है दो, तो 1/2 ऑफ 2। तो यही कह रहा है आपका कि ईच साइडेड पोर्शन रिप्रेजेंट 1/2, ठीक है। ये साइडेड पोर्शन है ये वाला आपका देखिए, तो ये आपका 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपका 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही बोथ साइडेड पोर्शन टुगेदर विल रिप्रेजेंट 1/2 ऑफ 2। इफ़ वी कंबाइन टू साइडेड 1/2 पार्ट इट रिप्रेजेंट 1, ठीक है। अगर मैं इनको कंबाइन करूँ तो आप मैं ये कह सकता हूँ 1/2 + 1/2, तो ये मेरा कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। दोनों को आप फिगर 2 में देख सकते हैं, दोनों को कंबाइन किया गया तो ये आपका 1/2 ये भी 1/2, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये आपका 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका देखिए यहाँ पे राइट किया गया है लिखने के लिए 1/2 ऑफ 2 इज़ 1, 1/2 ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो लिखने का एक ही तरीका 1, अगर आपका लिख दिया 1/2 ऑफ 2 तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करके दिखाता है। 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 2, और इसको सॉल्व करिए देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया आपका ओनली 1। तो ये देखिए फाइनल में सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ से कहने का ये सिर्फ मतलब है, मीन्स ये है कि वी से दैट ऑफ रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन। कहीं भी आपको अगर ऑफ सिंबल राइट किया गया है तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि ये आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन है। हियर वी सम एग्जाम्पल्स यूजिंग एन ऑपरेटर ऑफ। हमारे पास देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ऑपरेटर ऑफ को इंडिकेट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है 1/2 ऑफ 4। इसका मतलब हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये 2 से 2 गया तो ये आपको आ जाएगा 2। ऐसे 1/2 ऑफ 5, तो ये आपका 5/2 आ रहा है, ठीक है। ऑफ वाला आई होप आपको ऑफ ऑपरेटर का मतलब क्लियर हो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ऑफ वाले ऑपरेटर पे। तो पहला एग्जांपल है देखिए, कह रहा है 2/3 ऑफ 81। ये एग्जांपल देखिए आपका फाइंड कर रहा है 2/3 ऑफ 81। इसका मतलब ऑफ है, मतलब 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ये आपका 81, कुछ नहीं नीचे तो 1। अब देखिए 3 से कुछ ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 1। अब ये देखिए 3 2 जा 6, 2 हो गया, 3 7 जा। अब देखिए आपका 2 इंटू 27, नीचे कुछ नहीं 1 है तो ये आपका हो जाएगा 54। और यही देखिए यहाँ पे आपका सॉल्व भी किया गया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो सॉल्यूशन में फर्स्ट वाले के सॉल्यूशन में यही आपका आंसर भी आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए ऑफ मतलब आपका होता है मल्टीप्लिकेशन। जहाँ ऑफ आएगा वहाँ पे आप डायरेक्टली क्या यूज़ कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन। फिर आप उसको सिंप्लीफाई करिए जैसे आपको सिंप्लीफाई करना है। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, फिर आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए इस पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 5/7, ये वाला सेकेंड वाला, 5/7
ऑफ 18, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और ये आपका 98। अब आप देखिए ये को सिंप्लीफाई होगा, 7 1 जा 7, 2 होगा 28 होगा, 7 4 जा 28। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही होता है, तो नीचे का कोई मतलब नहीं। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करिए, नीचे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका 70, ये आपका आंसर आ जाएगा। और यहीं पे देखिए आपका आंसर भी आया है, 5/7 ऑफ 98 इज इक्वल टू कितना आया आंसर आपका 70। तो हमेशा देखिए मल्टीप्लिकेशन हो चाहे ऑफ ऑपरेटर यूज हुआ हो, दोनों जगह मतलब आपका सेम ही रहेगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन या डायरेक्टली आपसे कहते हैं मल्टीप्लाई करना, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। एक एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपके 2 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं आपका सॉल्व करूंगा, बट जो आपका सेकंड वाला है ये आपका HW है, ये आपका होमवर्क है। इसको सॉल्व करके आप चेक करिएगा कितना आ रहा है आपका आंसर। तो ठीक है, फर्स्ट वाला हम देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ रुपी या रुपी, 1 रुपये में 1 रुपये का 1/4 कितना होता है, तो आपको ये बताना है। तो कितना आसान है देखिए, अब हम जानते हैं 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है, ये तो आपको अंडरस्टूड है, ये आपको पता है कि 1 रुपये में आपके 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। अब जहाँ रुपी है उसकी जगह आप क्या कर दीजिए, ये पैसे रख दीजिए 100 पैसे। तो 1/4 ऑफ रुपी मतलब 1/4 ऑफ RUPEE इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे। ठीक, अब देखिए 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और ये आपका 100 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको आप कट कर लीजिए, तो ये 25, तो ये हो जाएगा आपका 25 पैसे। नहीं समझ में आया आपको, फिर से एक बार, जब भी ऐसा आएगा रुपए का 1/4, तो रुपए को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, पैसे को। तो आपको पहला फार्मूला जैसे ही आप आएगा, तैसे ही आपका फर्स्ट फार्मूला होगा 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब रुपी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 100 पैसे। तो 1/4 ऑफ रुपी, इसका मतलब हो गया 1/4 ऑफ रुपी की जगह क्या लिख सकते हैं, 100 पैसे, तो 100 पैसे। अब ऑफ की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, तो 1/4 इंटू 100, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा 25 पैसे। यहाँ पे देखिए आपका ये सिंप्लीफाई करके राइट भी किया गया, ठीक है। और 3/4 ऑफ ए डे मतलब 3/4 ऑफ अ डे, तो 1 डे इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, 1 डे इज इक्वल टू आपके कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। तो आप देखिए एक डे की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 24 आवर्स, तो 3/4 ऑफ 24 आवर्स, ठीक। तो ये हो जाएगा 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, और ये आपका 24 आवर्स, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 इंटू 3 18 आवर। तो इसका मतलब 3/4 ऑफ अ डे मतलब 18 घंटे हो गए, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक का जो पोर्शन जो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको सिखाया है, जो आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको बताया है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो आपको मल्टीप्लिकेशन में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ मैंने ऑफ ऑपरेटर के बारे में बताया है। ऑफ ऑपरेटर मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो ये दोनों टॉपिक आपका क्लियर होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड यूजिंग ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करिए, ऑफ ऑपरेटर, दोनों का मतलब आपका सेम है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका होगा क्या, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। और अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो जैसे आपका मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आप आंसर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।